So we were continuing Luke chapter 14, verse 34 to 35, which says, Salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? पढ़िए हिंदी में। नमक तो अच्छा है, लेकिन यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि और न खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। Amen. Church, praise the Lord. So we'll go back to Luke chapter 9, 57. Luke chapter 9, 57. हाँ, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। 58 भी पढ़। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। हाँ, read in English, Marathi quickly. Now it happened, as they journeyed on the road, that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. तेव्हा असे झाले की ती वाटेने चालत असता कोणा एकाने त्याला म्हटले, आपण जिथे कुठे जाल तेथे मी आपल्या मागे येईल. येशू त्याला म्हणाला, कोकण्यास भिडे व आकाशातल्या पंखास खळटी आहे, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला डोके टेकवायास ठिकाण नाही. Praise the Lord. Verse 58, Jesus said to him, Fox have holes, and birds have the nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Praise the Lord. उस शिष्य को कह रहा है, अगर जिसके पीछे आप चल रहे हो उसके पास तो रहने की ठिकाना ही नहीं है, क्या फिर भी चलोगे? फिर भी चलोगे? तू फॉलो करने की बात करता है तो उसके पास रहने का जगह नहीं है, तो क्या तुम फॉलो करोगे? या ये कहकर यीशु मसीह उनको परख रहा था। तो क्या जानने वालों को ये पता है कि यीशु मसीह के पास है क्या कुछ देने के लिए? है क्या? जिसको फॉलो करने के लिए बोल रहा है क्या? Verse 59 says, Then he said to another, Follow me. But he said, Lord, let me first go bury my father. Church, praise the Lord. बोलिए, प्रभु को बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। तो परमेश्वर को सत्य ही चलेगा। सत्य के मार्ग में चलने वालों को अद्भुत 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 कार्य करने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? उनको बहुतायत का क्या देगा? आशीष, अभिषेक, अनुग्रह। समझो कि आप मुर्दों को गाड़े बगैर आप प्रभु के पीछे चले गए, तो जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो क्या कर सकता है प्रभु? आपका वो त्याग देकर प्रभु क्या कर सकता है? यहाँ पे डेड बॉडी आपने छोड़ दिया और आप यीशु के पीछे चल ली, तो उसका रिवॉर्ड क्या हो सकता है? क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है? क्या आपने पूरे दिल से वो काम छोड़ दिया और आप प्रभु के पीछे चल गए? क्या 12 शिष्यों में ऐसा किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो क्या उन्होंने बोट और नेट को छोड़ दिया? यीशु को नहीं बोला अभी क्या ये कुछ काम का नहीं ना, यीशु अभी क्या करता है ना, इसको बेच के आता हूँ, नेट बोट को बेच के आता हूँ, तुम आगे जाओ, ऐसा लिखा है क्या? क्या कर दिया उन्होंने? सब वहीं पे छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिया। क्या वो उनके लाइफ में उनको ब्लेसिंग मिला? क्या थे वो 12 शिष्य? बाइबल में रिकॉर्ड किया गया, द लैम्ब ऑफ द apostles, हाईली पोजीशन दिया गया उनको जो पीछे चले। ओके, अभी आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आपने ऐसा त्याग दिया? यीशु ने बोला मरे हुए को, मुर्दे को मरे हुए लोग गाड़ देंगे, तो एक काम कर, तुम मेरे पीछे चल और जा प्रभु के राज्य के बारे में बता। आपने ऐसा कर दिया तो क्या हो सकता है? What is the possibility?
What is the reward of the obedience? जिसको गाड़ने तुम्हें जाना था उसको गाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा? वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कुछ समझ में आया? हेलो, दिस मिरेकल गॉड कैन डू इट। मैं संपूर्ण दिल से आपने त्याग देके आप चले जाएंगे तो परमेश्वर को पता है क्या टेस्ट कर लिया और क्या पा लिया। अब्राहम को बोला गया था अपने बच्चे को क्या कर, वेदी पे चढ़ा के, मतलब वो माउंटेन पे जाना है, वो भी माउंटेन चढ़ना है, वेदी का सामान सब लेके जाना है, उधर वेदी बनाना है, और जिसको साथ में लेके जा रहा है उसको ही क्या कर देना है, सुला के क्या कर देना है, उसका ही बलि देना है। क्या अब्राहम ने ऐसा ही किया? क्या अब्राहम के हृदय में बिल्कुल ऐसा ही था कि परमेश्वर ने मांगा है तो मैं दे दूंगा? क्या बार्गेनिंग किया? क्या थोड़ा सा हृदय के इधर उधर कुछ दिखा गड़बड़, आगे पीछे कर रहा है कि थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे, शायद प्रभु का माइंड चेंज हो जाए? नहीं, कहा हुआ बातें वो करते हुए जा रहा था और बिल्कुल एकदम एक्ट में था और एक्शन किया उसको जस्ट मारने के लिए। प्रभु ने बोला रुक जा, अब मुझे पता है कि तू परमेश्वर से डरता है और जो मुझे चाहिए तुझसे मिल गया। उस बॉइलिंग पॉइंट तक परमेश्वर उसका परीक्षा देख रहा था और उसका हाथ बिल्कुल वो था कि परमेश्वर ने मांगा और मुझे अगर मगर नहीं करना है। फिर अब बुढ़ापा का लाठी काठी मांग रहा है प्रभु, जीवन ही दिया तो वो भी दे देंगे ना। That's why he became the Abraham, the father of all nations. विश्वास जीत लिया प्रभु का। क्या शिष्य को भी ऐसा कोई कॉस्ट देना पड़ेगा? क्या वही प्रभु है आपका और मेरा, है ना? उसके बाद में ऐसी ही सोच है ना तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। बड़े बड़े काम करना है, बड़े बड़े पन्ने में आपके नाम को जोड़ना है, तो परमेश्वर को पता है कौन मेरा शिष्य हो सकता है। दावीद को देख के बोल दिया कि ये मेरा इच्छा को पूरा करेगा। आज के नया करार में कितने लोग ऐसा बता सकते हैं प्रभु की कि हाँ, आई एम अवेलेबल लॉर्ड, मैं आपके भवन में, आपके हृदय के आसपास में हमेशा पड़ा हूं, ठीक है, मुझे उठा लो, मैं आपके हृदय के आसपास में हूं। परमेश्वर को पता चलेगा क्या उसके हृदय के आसपास में? प्रार्थना में हमेशा है, दुआ करते रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, परमेश्वर के काम के लिए धावा करते हैं, हमेशा बगैर कोई बोले, बगैर कोई पास्टर आपको बताए अपना काम आप करते रहे। हॉस्पिटल में जाए, पड़ोस में जाए, किधर भी आपको लीड हो रहा है, कभी मार्केट में चला जाए, भाजी वाले या तरकारी वाले को बोल दिया, बैठ के उसके बाजू में प्रचार कर लिया, बहुत कुछ हो सकता है। एनीथिंग यू कैन डू, ओनली इच्छा होनी चाहिए। क्या आपने उस इच्छा को त्याग दिया? क्या वो इच्छा को आपने सरेंडर किया है? ताकि प्रभु को पता है सुबह इसने सरेंडर किया था तो इसको मैं उठा सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ कि जाओ कर गया, जा मेरे पास प्रार्थना कर, जा सोन सो के लिए प्रार्थना कर, जा वहां जाके। अब ये मेरा सुन सकता है क्योंकि उसने इच्छा को सरेंडर किया है। कॉस्ट, कॉस्ट है कीमत चुकाना। प्रेज द लॉर्ड। बोले कीमत चुकाने के लिए बहाने नहीं चलेगा, कीमत चुकाना ही है। There is no escape, बचना कुछ नहीं हो। You have to pay the cost being a disciple. अगर मगर नहीं चलेगा। Church, praise the Lord, hallelujah. So यहाँ पर लिखा है, नीचे आएंगे verse 62. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looked back. पढ़िए हिंदी में, इंग्लिश मराठी। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। But Jesus said to him, no one having put his hand to plow and looking back is fit for the kingdom of God. येशूने त्याला म्हटले,
जो कोणी नांगराला हात घातल्यावर मागे पाहतो तो परमेश्वराच्या राज्यास उपयोगी नाही. हाँ, ये पीछे देखने वाला कौन होगा? हाथ डाल दिया, अंदर गया, पीछे जा देखता है, पलट के देखता है, तो वो कौन, किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या दर्शाता है ये जो नांगर करता है, नांगर करते करते पीछे पलटता है? पलटने का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है पलटना, कैसा हिंदी में कैसा है? हाँ, कैसा लिखा है? हाथ रखकर, जो कोई अपना हाथ हल पर रख हल पर, हल जो चला रहा है, नांगर जो चला रहा है, प्रचार जो कर रहा है, जाना है, वो उस काम को नहीं करते हुए पलटता है और कुछ और काम कर लेता है, तो वो परमेश्वर के शिष्य का योग्य नहीं है. समझना है, मैं अगर डिसाइपल हूं तो किसका डिसाइपल हूं? साधारण व्यक्ति नहीं हूं मैं, परमेश्वर का नौकर हूं मैं. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर आप गवर्नमेंट के अधिकारी है या कंपनी में काम करते हैं, किसी के अंडर में है, तो क्या आपको वो छोड़ेगा? जो काम दिया है क्या वो काम आपसे लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? क्या आपके पास कठोरता से पेश आएगा? पैसा दे रहा हूं मैं, काम कर रहे हो, काम करो, मेरा काम करके दो पहला, वो हक से पूछेगा क्योंकि वो आपको पे करता है. तो क्या परमेश्वर का राज्य हल्का फुल्का है, खाओ है? आप उस परमेश्वर का मिनिस्टर हो जिस दुनिया में कोई भी मनुष्य वो उसका तुलना नहीं कर सकता. आप उसके मिनिस्टर हो. कुछ जा रहा है, समझ में आ रहा है? इस वैल्यू को आप जान लेंगे, समझ लेंगे, तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य आपके अंदर होने लगेगा. पहले यू विल बिल्ड योरसेल्फ फॉर द मास्टर. आप उसके काबिल बनना शुरू हो जाएंगे. तो आइए त्याग देना सीखेंगे और नंबर 1 आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएंगे. हियर आई एम अवेलेबल. आपकी उपस्थिति उन परमेश्वर को चाहिए. आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका आइडिया नहीं चाहिए. आप चाहिए, खाली चाहिए, और वो भरेगा और फिर आपको उसको डायरेक्शन देगा. गो ना. हालेलुया. क्या परमेश्वर का ऐसा व्यक्ति मिलेगा? तो अभी कहना ये है, परमेश्वर के कॉलिंग में आप चलेंगे, पवित्र बुलावट में चलेंगे, तो हमेशा परमेश्वर आपकी इच्छा के विरोध ले जाएगा. क्या आप तैयार हैं? कॉलिंग ऑलवेज गो अगेंस्ट योर विल. निन्ने में जाना था, किधर पहुंच गया? तार्शीश. लेकिन पूछा है कि वापस दोबारा. वो स्टोरी में आपको क्या नजर आता है? परमेश्वर अपना कार्य करके रहेगा. अगर वो चुना हुआ है, उसको पता ये कर सकता है, इसके अंदर वो चीजें है, तो वो तुमसे ही करा के लेगा. भले लेट हो गया, डिले हो गया, चलेगा, लेकिन तुमसे ही करके लेगा. How many understanding what I'm saying? Set your mind on God. Settle हो जाओ. बचपना छोड़ दो. मेरा पेंसिल, तेरा पेंसिल, मेरा बुक, तेरा बुक, मेरा रबर, ये सब बचपन में होता है. अभी आप मैच्योर हो, बड़े हो, अभी शहाने हो, बड़े हो, प्रूफ करो प्रभु को, यस आई कैन टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर. केन और एबल का स्टोरी आपको पता है? क्या था उस स्टोरी में? किधर है तेरा भाई? क्या मैं उसका नौकर हूं? ऐसा जवाब देंगे प्रभु? आपको क्या मालूम? मैं उसका केयर टेकर थोड़ी. नो, वी आर केयर टेकर्स वन अनदर. एक दूसरे के रक्षक है, एक दूसरे की चिंता करते हैं, क्योंकि शरीर का अंग है हम. ये सब समझ बुद्धि होना है हमें. परमेश्वर के राज्य में ये सारी समझ बुद्धि होना है. फिक्र होना एक दूसरे का, प्रार्थना होना एक दूसरे के लिए. कमजोर व्यक्ति के लिए आप स्टैंड हो जाओ कि आप समझदार हो. प्रे फॉर देम, लिफ्ट देम अप, पुश देम अप,
Build them for the kingdom of God. बनाओ उसको प्रभु के राज्य के लिए, एक स्किलफुल लेबर बनाओ। आप उसके सहयोग बनो, आप उसके सहायता करने वाले बनो। परमेश्वर बोलेगा जा अपने भाई के पास, जा अपने बहन के पास, बी अ स्ट्रेंथ फॉर हिम, एनकरेज करो, स्ट्रेंथन। ये सब कॉलिंग में आता है, ये सब बुलावा है, जो पवित्र बुलावा में एक दूसरे को प्रभु ने ये करने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा हमें क्या करते रहता है, इंट्यूशंस देते रहता है। कोई कमजोर पड़ गया, कोई अच्छा प्रार्थना कर रहा है, उसको बोलेगा जाओ उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर कॉस्ट गिनना है तो bow down before him and tell God, I surrender my will, I surrender my will। क्या यीशु मसीह उसके थ्रू आउट द मिनिस्ट्री में उसके इच्छे को सरेंडर करता हुआ गया? एक जगह में सिर्फ एक जगह में ऐसा यीशु मसीह ने कहा, अगर हो सका तो इस प्याले को हटा दो। और उसको पता था यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा आके बोलेगा नहीं मैं वो प्याला पीता हूं। अगर वो बोला भी है, बोलना भी चाहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपवित्र है। तो यीशु मसीह को सब पता है, उसने अपने वर्ड को वापस ले लिया। थोड़ा सा वो एक दर्द, एक क्या बोलते हैं, उसके सहन के बाहर था। तो एक सेकंड के लिए वो बोल भी दिया, लेकिन किया क्या? आखिरी तक परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा किया। क्या हम उसके डिसाइपल हैं? बहुत सारे कार्य यीशु मसीह ने फिनिश वर्क कर दिया, तुम्हारे नाम कर दिया, तुमको अथॉरिटी पर्सन बना दिया। अब उसके कार्य हम करना है, और उस कार्य में हम अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। अद्भुत काम होगा। अगर यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको बनाएगा, आपके घर को बनाएगा, आपके सारे आपको जो सारी जरूरत है आपके पीछे दौड़ाएगा। बट मकसद मुद्दा क्या है? किंगडम, उद्धार। लोगों का उद्धार होना है, लोगों को सीखना है। एक आज उद्धार हो गया, कल को लीडर बनेगा क्या? नहीं, पहला उद्धार होना है, उस राज्य से निकाल के इस राज्य में लाना है, परमेश्वर के राज्य को एक्सपेंड करना है और उसको बिल्ड करना है। वैसे लोगों को रखा है प्रभु। सो व्हाट इज नॉट हैपनिंग? क्या नहीं हो रहा? क्या पूरा सरेंडर्ड लाइफ है आपका? कम बैक टू लुक चैप्टर 14 33 में लिखा है, सो लाइकवाइज whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple। पढ़िए। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। म्हणून त्याचप्रमाणे तुम्हापैकी जो कोणी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करीत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही। हाँ, सर्व क्या? अभी हम सोचेंगे सर्व likewise forsake all that he has cannot be my disciple। परमेश्वर के राज्य के बीच में, परमेश्वर के कार्य के बीच में जो आप अड़कल ला रहे हैं, आपके वजह से अड़कलें आ रही है, तो उस अड़कलों को निकालना है, उसको सरेंडर करना है और सबको सब देना है परमेश्वर को। क्या देना है? क्या आपको पता है ये जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है ये आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हम जी रहे हैं। हमारा जीवन खत्म हो चुका, पापी जीवन खत्म हो गया। पापी जीवन कहाँ लेके जा रहा था? हमको मौत की ओर लेके जा रहा था, खड्डे में लेके जा रहा था, बुराई में लेके जा रहा था, खत्म हुआ था हमारा जीवन। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। इसमें अभी तुम्हारे अंदर कौन आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। परमेश्वर की आत्मा तुम में और हम में वास करता है। अब हम किसका सुनना है? परमेश्वर ने कहा किसका सुनना है। क्या तुम्हारे पास कान है? उस आवाज को सुनने के लिए कान है, समझने का मन है, तो यू आर द डिसाइपल, यू आर द वन गॉड इज लुकिंग फॉर यू। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की ओर देखता है जिसके काम को आगे बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या है रोज का काम, क्या हमारे पास, हर विश्वासी के पास रोज का काम क्या हो सकता है। आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं, सब अच्छा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु। वो सब करने के बाद क्या तुम परमेश्वर की इच्छा को पालते हो? क्या आपको पता है परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, प्रचार करना है, घर तक जाना है, घर घर जाना है, दुकान जाना है, मार्केट प्लेस में जहां भी लोग हैं वहां आपको जाना है। क्या है आपके पास जाने के लिए? व्हाट डू यू हैव? क्या है आपके पास? असाइनमेंट, कार्य, क्या है वो कार्य? किसी का उद्धार आपके हाथ में है, किसी का उद्धार आपके हाथों में है। आप जाएंगे और किसी का उद्धार, यानी उसका उद्धार के बारे में आप बताएंगे, और जब उसका उद्धार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति शैतान के राज्य में से निकलकर परमेश्वर के राज्य में ऐड हो जाएगा, तो किंगडम एक्सपैंड होने लगेगा, जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है तो इस तरह से। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग कंप्यूटर बनाते हैं, बहुत सारे चीज को बनाते हैं और अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको चलाते हैं और उसको हैंडल करते हैं। रोबोट को बनाते हैं और वो रोबोट, मालूम है बहुत सी जगह मैंने देखा, वो सोफिया कुछ ऐसा नाम है, वो लेडी रोबोट, वो सब नॉर्मली जैसा आप बात करते हैं वो सब कुछ वो लोग करते हैं, वो करवाते हैं उसको। वो कितना भी करेंगे तो वो नेचुरल, सुपर नेचुरल नहीं हो सकता, मनुष्य का बनावटी चीज है। लेकिन आप और मैं परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, और हमारे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। उसमें परमेश्वर आपकी खुशी रखा है, फैमिली रखा है, भरपूरी रखा है। आपको ज्यादा कुछ दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। ब्लेसिंग विल कम आफ्टर यू। परमेश्वर ऊंचा, एकदम सुपर नेचुरल प्रभु है। आपको अगर पेट दिया है तो खाना भी देगा, सर दिया है, सर छुपाने का जगह भी देगा, ये सब दे रहा है। लेकिन क्या बच्चा तुम मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए सरेंडर लाइफ है? ये तो आ रहा जा रहा है, जब भी आपका इच्छा तो करता है, जब भी नहीं तो चला। टाइमिंग है आपका प्रार्थना का, विजिट करने आता है प्रभु, टाइमिंग में आपने विजिट किया है, विजिट करने का रास्ता खोल के रखा है, परमेश्वर को सुनने का इच्छा जता के रखा है कि कभी भी पवित्र आत्मा को कोई भी जरूरत पड़ सकता है। क्या वो आवाज दे सकता है मुझे? क्या पवित्र आत्मा को पता है ये ओपन रखा है डोर, मैं इसके पास कभी भी जा सकता हूं? क्या ऐसा है आपका? चलो आज से विल काउंट द कॉस्ट। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि क्या आप पड़ोसी को प्रचार करना है। नहीं, बाइबल ने बोला है आपको करने के लिए। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वर्ड, परमेश्वर का वचन बोलता है जाना है, बैठना है, करना है, हर एक चीज में परमेश्वर का इच्छा है। क्या आप काउंट कर रहे हैं? कॉस्ट को गिन रहे हैं? क्या आपने प्लानिंग किया? यस प्रभु, मैं ऐसे टाइम पे ऐसा करूंगा, ऐसे टाइम पे ऐसा करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरी प्रार्थना है। ये परमेश्वर आपकी इच्छा है, इसमें तो आशीर्वादित। Again, we'll come back to Luke chapter 26. Now 26 says, if anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, and sister, yes, and his own life, also he cannot be my disciple. पढ़ लीजिए 26. 14th chapter, verse 26. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और वरन अपनी बहनों, अपने प्राण को
को भी अप्रिय न जाने तब वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या आपको प्रचार करने को शर्म आता है? क्या आपको किसी को फेस करके यीशु के बारे में बोलने को डर लगता है? अगर आप प्रभु के हैं तो आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, मरने के लिए भी डरेंगे नहीं। हमने देखा रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 में वो अपने लाइफ को भी अप्रिय समझा और क्या हो गए? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारे विजयशाली हो गए। क्या आज हमारे पास शक्तिशाली प्रभु आपके साथ चलता है? जब आप जाते हैं किसी के बारे में प्रचार करने के लिए, क्या परमेश्वर पूरा मिशन के साथ आपके साथ चलता है? क्या देवदूत आपके साथ में आता है? सिर्फ प्रचार ही नहीं, हर एक बात जो प्रभु आपको दिन भर में कहता है, क्या आपके कान खुले हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? सुनने की इच्छा है, पवित्र आत्मा जरूर आपको सुनाएगा और आप उसकी आवाज को पकड़ेंगे। हम वैसे लोग इस धरती पे सिर्फ आकर शीत गर्म करने वाला व्यक्ति नहीं, जहां भी जाएंगे हम टेस्ट ऐड करेंगे, जहां भी जाएंगे अंधेरे में उजाला लाएंगे, जहां भी जाएंगे लोगों के जीवन को उजाला करेंगे, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। चंगाई छुटकारा उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन फर्स्ट द क्रॉस। एक्सेप्ट द क्रॉस, रेस्ट विल फॉलो। प्योरली क्रॉस दो उसको। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए बलिदान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बताना है दुनिया को, क्रिएशन टू क्रॉस द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिंपल। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप अच्छे शिष्य है तो कैसा मैं प्रचार 5-10 मिनट में 15 मिनट में कैसे प्रचार करूं, लोगों को कैसे कन्विंस करूं। आप स्किलफुल डिसाइपल बन सकते हैं। नहीं समझ में आता पूछिए, भाई बहनों से पूछिए, मुझसे पूछिए कि 5-10 मिनट में स्किलफुली टच करना, किसी को कन्विंसिंग मैसेज देना है तो मैं कैसे करूं। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए किंगडम बिल्डर्स, किंगडम प्रीचर। हमें परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना है। पॉलस उसको गॉस्पेल बोलता है, बाइबल कहता है गुड न्यूज। व्हाट इज द गुड न्यूज? एवरीवेयर इज बैड न्यूज। कहीं पर भी जो आज के तारीख में बैड न्यूज ऑन द फ्रंट में होता है। 32 टुकड़ा कर दिया एक आत्मा, 32 का 35, 35 टुकड़ा। कौन सी आत्मा थी वो उसके अंदर? बैड न्यूज। सब जगह बैड न्यूज है। फिर गुड न्यूज कभी बैड न्यूज को खत्म करेगा? लोग बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं। क्या करने के लिए? ऐसे माहौल को रोकेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, पुलिस भेज देंगे, मिलिट्री भेज देंगे। कुछ नहीं होएगा भैया। प्रार्थना करने वाले शांति की घोषणा करो, हमारे शहर में शांति आए। गॉस्पेल प्रचार कंटिन्यू रहे। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। समझ में आए? एक को अगर आपने बता दिया तो परमेश्वर का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर गया, और आपको पता नहीं कि वो सामर्थ्य वो व्यक्ति के अंदर कितने लोगों को लाएगा, कितने लोगों को लाने की क्षमता है उसके अंदर, कितना आंधी और तूफान की तरह निकलेगा। आपको अपना काम करते रहना है, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो। बट आर यू द ट्रू डिसाइपल? आर यू रेडी टू काउंट द कॉस्ट? ये आपको प्रभु को बताना है। मुझे मत बताओ, प्रभु को बताओ कि परमेश्वर मुझे तो बना, तैयार कर मुझे बाहर जाने के लिए। मैं बाकी आत्मा में ग्रो होगा, लेकिन ये मकसद तो मैं जान लिया है, समझ गया। मेरे भाई बहन परमेश्वर के राज्य के बाहर है, मैं उनको अंदर लाना है। ये चिंता परमेश्वर का शुरुआत से है। वो हमेशा चर्च के विषय में नहीं, एक राज्य के विषय में बोलता है। चर्च को प्रभु ने तैयार किया ताकि राज्य बना है, तो परमेश्वर की चिंता उसके राज्य की। शैतान ने उसके राज्य पर हाथ डाला, ललकारा, और जिसको नुकसान पहुंचा उसी के द्वारा परमेश्वर दोबारा उस शैतान से राज्य को छीनने के लिए तैयार कर रहा है। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप संसार में रहोगे?
संसार की बातों में उलझे हुए रहोगे, नहीं, आप बाहर आएंगे, थोड़ा थोड़ा इंच बाय इंच आएंगे, समझेंगे, और समझने के बाद परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से अभिषेक करेगा कि अब मेरा बेटा समझ गया, अब दावीद, ये दावीद मेरा हृदय जैसा, यीशु मसीह ये मेरा बिलावड सन। ऐसा परमेश्वर को एहसास करने के लिए आप आगे बढ़ो। मेरे बारे में परमेश्वर कुछ बोले, ऐसा आगे बढ़ो। मेरे बारे में परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसी सोच मेरा पिता मेरे बारे में रखता है। ये सिर्फ लिखा हुआ बात नहीं है, हकीकत है। आप प्रभु के करीब जा सकते हैं, उसके हृदय के करीब जा सकते हैं। एक दिन में नहीं होता, टाइम लगे, लेकिन इच्छा करके आगे जाओ, इंच बाय इंच जाओ आगे। थोड़ा थोड़ा पड़ोसी को नॉक करो, उसको नॉक करो, रिक्शा में बैठते उसको नॉक करो, बोलो प्रभु आपसे प्यार करता है, हम पापी के लिए यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेक योर लाइफस्टाइल अ प्रीचिंग। 12 शिष्यों को प्रभु ने सिर्फ मुंह से प्रचार करने के लिए नहीं, उनको अपने लाइफस्टाइल से प्रचार करने के लिए सिखाया। तुम्हारा लाइफ एक प्रचार है। उनको देख के लोग पूछना चाहिए तो किस परमेश्वर का संतान है। Church, praise the Lord. Are you ready? Are you ready to dedicate your life? मैं आपके लिए प्रार्थना। चलो हम यहाँ पे रुकेंगे और हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपकी पवित्र बुलावट के लिए। जो त्याग देना है, उस त्याग के लिए कलीसिया को मैं अधीन करता हूँ, आपके हाथ में सौंपता हूँ, ताकि परमेश्वर के वचन सब कुछ समझें और परमेश्वर के राज्य को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े। पिता, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, हर एक भाई बहन को अपनी इच्छा को सरेंडर करने के लिए, उस इच्छा में चलने के लिए सहायता कर और मदद कर। और निश्चय ही पता है आपको, जो करने वाले लोग हैं, इसके लिए आपने चुना है। आइए, हमको अंदर से बाहर निकल के आना है, अपनी सोच समझ और बुद्धि से बाहर निकल के आना है, आत्मा में सच्चाई में प्रभु की सेवा करना है। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। कलीसिया को मैं आपके अधीन करता हूँ, ताकि हर एक शिष्य वो काउंट करे अपने कॉस्ट को, और वो देखे कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ अंत तक चल सकूँगा। मैंने डेडिकेट करता हूँ, ये जो डिसाइपल है उनको मैं आपके अधीन करता हूँ। ये अद्भुत काम करने वाले, उल्टा जो है उसको सीधा करने वाले लोग आप तैयार कर रहे पिता। आइए, वो अभिषेक शैतान की गढ़ उखड़ जाए उनके जीवन से, वो बातों को समझ पाए, वो रेवलेशन को समझे, उस प्रकाश को उनके पर आने दे, ताकि वो प्रकाशित हो जाए। कलीसिया को आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।